let's say you are in a meeting and someone says, I want to be heard. And you must be thinking like, what kind of grammatical structure is this? तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इन्फिनेटिव। दो तरह के इन्फिनेटिव होते हैं हमारे पास में, एक्टिव इन्फिनेटिव एंड पैसिव इन्फिनेटिव। In active infinitive, the focus is on the doer who is doing the task. For instance, I like to help people. Now the doer is I who is doing the task. जो help कर रहा है वो doer है, तो यानी कि I यहाँ पर doer है. Whereas in passive, the focus is on the receiver who is receiving an action. Okay? For instance, I like to be helped. कि मुझे पसंद है कि कोई मेरी भी हेल्प करे, कभी कभी मुझे मेरी हेल्प किया जाना पसंद है। सो यहाँ पर I इज नॉट द डूअर, I इज द रिसीवर, I रिसीव कर रहा है हेल्प को। ओके, सो ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव इन्फिनेटिव में। बट इन दिस वीडियो विल फोकस ओनली ऑन पैसिव इन्फिनेटिव। अब पैसिव इन्फिनेटिव भी दो तरह के होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव जो बहुत ज़्यादा यूज होता है जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और दूसरा होता है परफेक्ट इन्फिनेटिव जो ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगर हम इसकी हिंदी में जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि हर बारी हिंदी कुछ अलग निकल के आती है, तो वो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो हम इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर भी आपको ये दिख जाए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपके दिमाग में इंस्टेंटली दो बातें आनी चाहिए। क्या? कि जो टू बी है वो ये शो कर रहा है कि अभी तक एक्शन हुआ नहीं है, होना है। ओके, हुआ नहीं है, होना है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो शो करिए कि पैसिव है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है वो डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। देखो, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट मैंडेटरी होता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर वो सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, यानी कि ये सेंटेंस एक्टिव में है। अगर वो रिसीवर है तो यानी कि वो सेंटेंस पैसिव में है। अब डूअर रिसीवर क्या होते हैं? डूअर वो होता है जो एक्शन को करता है, जो क्रिया को करता है। बट रिसीवर वो होता है जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है, जो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि एग्जांपल था, आई लाइक टू बी हेल्प्ड, मुझे पसंद है कि मेरी हेल्प की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है वो हमारा रिसीवर है, यानी कि पैसिव इन्फिनेटिव है। अब देखते हैं कि सेंटेंसेस में इसको कैसे यूज करेंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंसेस, इट इज टू बी डन। इट इज टू बी डन। टू बी क्या शो कर रहा है? ये काम अभी तक हुआ नहीं है, होना है। और डन क्या शो कर रहा है? कि पैसिव है, यानी कि यह किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको लगेगा कि द स्टूडेंट्स तो लिविंग है, यानी कि तो डूअर हुए। जी नहीं, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाना है। स्टूडेंट्स तो इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं ना, जो इन्फॉर्म करेगा वो डूअर हुआ। तो यानी कि स्टूडेंट्स क्या है? रिसीवर है। सो द स्टूडेंट्स आर टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे अगले महीने प्रमोशन दिया जाना है। तो इसे आप ट्राई करें, मुझे अगले महीने प्रमोशन दिया जाना है। मुझे यानी कि आई एम टू बी प्रमोटेड नेक्स्ट मंथ। वेल डन। अब ये तो हो गई इज एम आर की बातें। अब इसके अलावा और बहुत सारी वर्ब्स यूज होती हैं, और जब और वर्ब्स यूज होती है तो इसका मीनिंग बदल जाता है, हिंदी मीनिंग बदल जाता है। जैसे कि कमरे की सफाई की जानी चाहिए। अब चाहिए के लिए हमें नीड लगाना पड़ेगा। सो द रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड। टू बी का मतलब क्या है? कि अभी तक रूम साफ हुआ नहीं है, होना है। क्लीन्ड का मतलब है कि जो द रूम है, जो हमारा रूम सब्जेक्ट है, वो क्या है? रिसीवर है, क्योंकि रूम को साफ किया जाएगा, जो करेगा वो डूअर होगा। रूम तो रिसीवर है। ओके, इन द सेम वे ये पंखा रिपेयर किया जाना चाहिए। द फैन नीड्स टू बी रिपेयर्ड। मीटिंग को जल्द से जल्द शेड्यूल किया जाना चाहिए। द मीटिंग नीड्स टू बी शेड्यूल्ड सून। ओके, इसके अलावा और देखते हैं, वो डिजर्व करते हैं इन्वाइट किया जाना। दे डिजर्व टू बी इन्वाइटेड। अब इन्वाइटेड क्या शो कर रहे हैं? कि जो दे है ये रिसीवर है, डूअर नहीं है। क्योंकि डूअर तो वह जो इन्वाइट कर रहे हैं, दे को तो इन्वाइट किया जा रहा है, तो दे रिसीवर हुआ। और टू भी शो कर रहा है कि काम अभी हुआ नहीं है, किया जाना है। इन्वाइट अभी किया जाना है, किया नहीं गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह ये सम्मान के योग्य नहीं है। शी डजंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। शी क्या है? रिसीवर है। ओके, मेरी बस यही इच्छा थी कि मैनेजमेंट मुझे अप्रिशिएट करे। ऑल आई वॉन्टेड वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट। अब आई क्या है? आई रिसीवर है, क्योंकि उसको अप्रिशिएशन मिलने वाला है। मैनेजमेंट डूअर है, क्योंकि मैनेजमेंट अप्रिशिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। आई वॉन्ट टू बी हर्ड। दैट्स इट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।